ट्रेन कोच ढाबा फ्लाइंग रोटी। किरोल नाम के गांव में मुन्ना नाम का एक व्यक्ति होटल चलाता था। वो बहुत लालची था, काम वालों को पैसे ठीक से नहीं देता था। इस वजह से उसके पास काम करने वाले लोग काम छोड़ देते थे। एक बार स्क्रैप बिजनेस करने वाला बन्नी मुन्ना के पास आया। मुन्ना से बन्नी, रे मुन्ना, मुझे बहुत दिनों से ढाबा खोलने की ख्वाहिश थी रे। किस्मत अच्छी है, मुझे स्क्रैप में एक पुराना ट्रेन कोच मिला है। अगर हम दोनों उसे सेट करके ढाबा स्टाइल में रोटी चिकन बेचेंगे तो बहुत आसानी से सक्सेस होंगे रे, कहा मुन्ना तब। भाई, मैं भी बहुत दिनों से ऐसा ही एक ढाबा खोलने की सोच रहा था, मगर निवेश के पैसे नहीं रहने के कारण रुक गया। अब देरी किस बात की है भाई, जल्दी उस ट्रेन कोच को तैयार करो, तुरंत लोगों से पैसे निछोड़ेंगे, कहा बन्नी तब। रे पैसे क्यों निछोड़ेंगे रे, पहले हमें स्वादिष्ट भोजन बनाकर मशहूर होना होगा। ये पता करके लोगों को उमड़ कर आना होगा, तब मुनाफा मिलेगा। मगर ऐसे पैसे निचोड़ने की बात कभी ना करो, कहकर वहाँ से चला गया। बाद में मुन्ना अपने मन में, अरे भाई, पहले तुम ट्रेन कोच ढाबा लगाओ तो सही, बाद में लोगों के साथ साथ तुम्हें भी कैसे निछोड़ूंगा तुम खुद देखोगे ना, सोचा। थोड़े दिनों के बाद बन्नी एक ट्रेन कोच को ढाबा के जैसे बनाकर मुन्ना को उसकी देख रेख करने के लिए रखा। उस दिन से मुन्ना लोगों के पास से ज्यादा पैसे वसूल करते हुए होटल चलाने लगा। ऐसे 2 महीने बीतने के बाद बन्नी मुन्ना के पास आया और अपने हिस्सा के लिए पूछा। मुन्ना तब बन्नी से, ये क्या भाई, सिर्फ 2 महीनों में ही हिस्सा लेने आ गए, इतने कम समय में मुनाफा कैसे मिलेगा? हमें कम से कम 6 महीने तो भी रुकना होगा, तब जाकर हिसाब किताब करके मुनाफा मिला है कि नहीं पता चलेगा, कहा बन्नी तब। रे सुना है कि तुम दाम बढ़ाकर बेच रहे हो, होटल कभी खाली नहीं रहता, बहुत अच्छे से चल रहा है कहकर लोग बात कर रहे हैं, तो फिर पैसे नहीं आए हैं कहकर क्यों बोल रहे हो, कहा मुन्ना तब। कहाँ भाई, आपको अपने लड़कों के बारे में पता है ना, एक भी काम वाला टिक नहीं रहा है, एडवांस लेते ही काम छोड़ दे रहे हैं, क्या करूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, कहा तब बन्नी। ओ ऐसा क्या, तुम टेंशन मत लो रे भाई, मेरे पहचानत के 2 लड़के हैं, बिना काम काज के घूम रहे हैं, तुम निकाले तो भी वो नहीं जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर वो काम से निकल गए तो ये ट्रेन कोच ढाबा मैं तुम्हें दे दूंगा, कहा। ये सुनकर मुन्ना अपने मन में, आहा, ये इतना बड़ा बुद्धू होगा कहकर मैंने नहीं सोचा, उन लड़कों को लात मार के निकाल दूंगा और इस ट्रेन कोच ढाबा को हड़प लूंगा, सोचा। ऐसे 2 दिनों के बाद बन्नी लक्की रॉकी नाम के 2 लोगों को लाकर मुन्ना से मिलाया। मुन्ना उन दोनों को अपने होटल में काम पे रखा। उस दिन से वो लोग मुन्ना के दिए रोटियों को ग्राहकों के हाथ में दिए बिना दूर से उनके मुंह के ऊपर फेंकने लगे। वो रोटी ग्राहकों के चेहरे पे गिरने लगे और थोड़े लोगों के सर के ऊपर से होते हुए जाने लगे। रोटियों को ऐसे फेंकते हुए देखकर एक कस्टमर, रे तुम पागल हो गए हो क्या, रोटी ऐसे मुंह पे क्यों फेंक रहे हो, कहा। तब रॉकी कस्टमर से, भाई इसमें हमारी गलती नहीं है भाई, हम ये सब मुन्ना भाई के कहने पर ही कर रहे हैं। अगर आपके चेहरे पे रोटी गिरे तो आप जाकर भाई को मार सकते हैं, अगर रोटी आपके प्लेट में गिरी तो आपके पास से 20 रुपए ज्यादा लेने के लिए बोले। कहते ही लोगों को गुस्सा आया और जब भी उनके चेहरे पे रोटी गिरती तो वो लोग मुन्ना से कुछ कहे बिना मुन्ना को मारने लगे। ये सब गौर करके मुन्ना रॉकी से, रे रोटियां क्यों फेंक रहे हो रे, लोग आकर मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ रे, कहा। राखी तब ग्राहकों से उन्होंने जो बताया वो सब मुन्ना से कहा। मुन्ना तब, अरे तुम इतने बेरहम क्यों हो रे, पहले के काम वालों के जैसे बिल्कुल नहीं हो, पहले यहाँ से निकलो, नहीं तो मेरे आदमियों को बुलाऊंगा, वो आकर तुम्हें पीट कर निकाल देंगे, कहा। रॉकी तब, हम कराटे ब्रदर्स को मारने जितना दम किसमें है रे, एक बार आने कहो, एक किक मारे तो बदन के सारे फुर्जे ढीले पड़ जाएंगे, नहीं तो तुम ही आ सकते हो ना, कहा। मुन्ना तब, क्या तुम कराटे फाइटर्स हो, मैं नहीं आऊंगा भाई, मैं मेरा काम देख लूंगा, आपकी मर्जी, फेंकोगे या मारोगे, उतना ही नहीं तुम्हें वक्त पे पैसे दे दूंगा, अपनी मर्जी आए जैसे करो, कहकर खाना पकाने के लिए गया। मगर रॉकी और लकी जानबूझकर ग्राहकों पे रोटियां फेंकते हुए
मुन्ना को पिटवाने लगे। मुन्ना मार बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस ट्रेन कोच ढाबा को छोड़कर चले गया। ये बात पता करके बन्नी लकी और रॉकी का अभिनंदन किया।